और कोई डिज़ायर आए, और आपको पता है आज जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो कबीरा गुनाह है, ट्रस्ट में वो कबीरा गुनाह है, क्योंकि उसमें बहुत से और गुनाह इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह से हया करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। आई नो मुश्किल बातें हैं कहने में, क्योंकि जब बंदे पे गुनाह सवार हो जाए, सर पे इमोशन सवार हो जाए, तो बड़े बड़े भी फिसल जाते हैं, लेकिन गिव अप ना करें इंशाल्लाह, ठीक है। खुदा ना खास्ता कभी फिसल भी गए, गिव अप ना करें, बट कोशिश पूरी करें, अपने पूरे ट्रूप्स को बाहर निकाल लें, पूरी स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लें कि नहीं यार मैंने लड़ना है। और अगर आप सब्र करेंगे अल्लाह सब्र दे देगा। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा सब्र करता है अल्लाह उसको सब्र अता कर देता है। तो अल्लाह सब्र अता कर देगा। और साइंटिफिकली स्पीकिंग देखें, पाथवेज, न्यूरॉन्स के पाथवेज होते हैं। हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं? न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, नर्व सेल जो ब्रेन के हैं, जो पाथवे न्यूरॉन्स का आप बना लेंगे वो हैबिट बन जाएगी। मुझे एक यंगस्टर ने बताया, माशाल्लाह ऐसी बातें हमसे बहुत शेयर करते हैं यंगस्टर। उससे कहा कि अली भाई मैंने कुछ अपनी आदत चेंज की तो मेरी ये चीज़ छूट गई, और वो आदत चेंज करने के लिए 30-40 दिन का टाइम ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिकली 30 से 40 दिन एक चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए बहुत बड़ा ट्रिगर लोनलीनेस है। लोनलीनेस में एक यंगस्टर हो, अकेला रूम हो, अकेला वाईफाई हो, इट्स अ बिग ट्रिगर, ठीक है। तो क्या है, उसने कहा कि मैंने क्या किया कि मैंने लोनलीनेस में अपनी हैबिट बना ली सूरह मुल्क पढ़ने की, रात सोने से पहले, ठीक है, सूरह सजदा पढ़ने की हैबिट बना ली। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, इसी तरह मैंने हैबिट बना ली कि नहीं सोना जब तक वजू ना कर लूँ और 2 रकत नफल ना पढ़ लूँ। ईशा तो पढ़ी हुई है, सुनते भी पढ़ी, लेकिन 2 रकत नफल एक्स्ट्रा, तहियतुल वजू। उससे कहा मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें पकड़ ली, सूरह मुल्क और वजू करके तहियतुल वजू। आदत बन गई, आदत बन गई। अब ऑटोमेटिकली अकेले में सूरह मुल्क का ही ख्याल आता है और 2 नफल का ही ख्याल आता है। ये साइंटिफिक बात है, जो आप दिमाग को आदत डाल देंगे ऑटोमेटिकली दिमाग वही आपके हाथों को कराएगा, वही चीज़ निकलेगी। दूसरी चीज़ का ख्याल भी अगर आया तो वो कम डिज़ायर होगी, क्योंकि उसका पाथवे नहीं बना हुआ। आप समझ रहे, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बना के पाथवे बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज आप एक हरकत करेंगे कोई, उसका पाथवे बन जाएगा ब्रेन में, कल नहीं करेंगे पाथवे टूट जाएगा, समझ रहे। कल दोबारा करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, आप जिम जाते हैं, आप पहले दिन जिम जाएंगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी, खलियाँ पड़ेंगी, ठीक है। अगले दिन जाएंगे, थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, 10 दिन जाएंगे और स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, महीना जाएंगे स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, एक टाइम आएगा मसल में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, और जितनी स्ट्रेंथ आएगी उतना वेट उठा सकते हैं। क्या ख्याल है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसी को कहते हैं ना, कि मसल बहुत बिल्ड हो गया है। एक बंदा पहले लेट्स से बाइसेप के लिए 10 kg उठा रहा था, 20 भी उठा सकता है, राइट। सेम गोज फॉर सेल्फ कंट्रोल। समझे इस बात को। शुरू में दिक्कत होगी, जैसे खलियां पड़ती, शुरू में बहुत तकलीफ होगी, यार मैं क्यों बचूं गुनाह से, क्यों अवॉइड करूं। वहां पे आपको कुछ भी करके करना है, जैसे जिम जाना है, मोटिवेट करना है, दोस्त को कहना है यार मुझे जिम ले जा, कुछ भी करके ले जा, यही करना होगा। दोस्त को कहना होगा कि यार मुझ पे नजर रख, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बनाना पड़े, बनाए, एक दूसरे पे नजर रखें। हम हॉस्टल में ऐसे करते थे, GIK में हम अकेले नहीं सोते थे। जब मैं स्टूडेंट था हम आपस में कहते थे आओ यार एक कमरे में इकट्ठे सो जाते हैं जाके, हालांकि हमारा अकेला रूम होता था। GIK में मेरे दौर में सिंगल रूम होता था हॉस्टल में, तो वी यूज्ड टू ट्राई आवर बेस्ट। ट्राई करनी है ना, ट्राई करने वाले करते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पाथवे बनेगा, सोच ही नहीं आएगी, ट्रस्ट में सोचे नहीं आएंगी। अब खुद बताएं कसूरवार कौन है। एक नौजवान डेली रात सोने से पहले गंदे ख्यालात सोचे, डेली आदत डाले अपने आप को, ख्यालात ही ख्यालात, उसका पाथवे कितना स्ट्रांग हो रहा है ख्यालात का, वो बच सकता है। कसूरवार खुद है, खुद कसूर है उसका कि उसने रेजिस्ट नहीं किया उस थॉट को। वो सोचता रहा और वो ये सोचता रहा कि यार कोई बात नहीं, सोचने में क्या गुनाह है, मैं कौन सा अमल कर रहा हूँ। भाई ठीक है, जब तक अमल नहीं करोगे गुनाह नहीं होगा, लेकिन जब तुम सोच रहे हो तो कितनी खतरनाक बात है, ब्रेन को तुम पाथवे बना रहे हो उस सोच का। तो गंदी सोच से फिर गंदे ख्यालात ही आने ना मजीद, और फिर गुनाह रेजिस्ट नहीं होना है। तो इसमें बड़ी खूबसूरत हदीस है कि देखिए अल्लाह ख्यालात को भी देखता है। अल्लाह से हया का तकाज़ा है उस ख्याल को झटक दिया जाए, यार अल्लाह को पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, ख्याल क्या है मेरा। तो देखें घबराएं नहीं, बड़े तरीके निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एट दी एंड बात जो है वो यही है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे रब का अगर करम ना हो और मेरा रब अगर ना बचाए तो कोई नहीं बच सकता। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अल्लाह से मांगे कि मेरे रब मुझे बचा ले, और इखलास शो करें अल्लाह को, जेन्युइन डिज़ायर शो करें कि अल्लाह मैंने बचना है टेम्पटेशन से, ठीक है, तो अल्लाह ज़रूर बचा लेगा। और आखिरी चीज़ जो आखिरी सेक्शन मैंने रखा हुआ है, एक तो ये दुआ भी है इससे बचने की,
वो है अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी व तह्हिर क़ल्बी व हस्सिन फ़रजी, कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने गुनाहों की, व तह्हिर क़ल्बी, मेरे कल्ब को पाक कर दे, व हस्सिन फ़रजी, और ऐ अल्लाह मेरी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। तो फ़ुरूज शर्मगाह को कहते हैं ना, तो शर्मगाह की हिफाजत की भी दुआ है। तो अल्लाह से ये दुआ भी की जा सकती, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। ये तो आप रमज़ान में दुआ डेली बना लें, रोज़ा खोलने से पहले, ठीक है, कि अल्लाह मुझे तकवा अता फरमा, हिदायत अता फरमा, गिना अता फरमा। तो बचाएगा अल्लाह, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, ठीक है। और लास्ट बात जो है वो अल्टीमेट होप और तवक्कुल पे है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊँगा इस सूरा से, कि देखिए ये सूरा उम्मीद का पिनिकल है। दिस सूरा टीचेस अस के रूठे हुए मान जाते हैं। दिस सूरा टीचेस अस के जो तौबा करना चाहते हैं अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। दिस सूरा टीचेस अस के जो बंदा गुनाह से बचना चाहता है अल्लाह ताला उसको गुनाह से बचा लेता है। दिस सूरा टीचेस अस के टूटे हुए दिल भी अल्लाह ताला जोड़ देता है, हील कर देता है। दिस सूरा टीचेस अस के चाइल्डहुड ट्रॉमा भी ठीक हो सकता है। यूसुफ इस्लाम का चाइल्डहुड ट्रॉमा था, ठीक है। आज लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा लेकर बैठे होते हैं, हील ही नहीं हो रहा होता, हील ही नहीं हो रहा होता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैसे हील हुआ, सोचने की बात है। हाउ केम ही बिकेम अ वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो दिस सूरा इज फुल ऑफ होप। खराब बच्चे ठीक हो जाते हैं, ये सूरा ये भी सिखाती है। लेकिन कब? जब आप अल्लाह के प्लान पे यकीन करने वाले बने, सबमिट करें अल्लाह को, सबमिट करें। हम सबमिट नहीं करते। हमें और अंबिया में, हमें और सहाबा में क्या फ़र्क है? वो सबमिट करते थे, सर झुकाते थे, वो अल्लाह के आगे झुक जाते थे, मुकाबला नहीं करते थे। हम मुकाबला लगाते हैं, फड्डा करते हैं अल्लाह से, ठीक है। हम चैलेंज करते हैं अल्लाह को, हम दिल में बुरा सोचते हैं अल्लाह के बारे में। हमें और उनमें फ़र्क ही है, वो झुक जाते थे। कई लोग जब झुक जाते हैं उनके मामलात अल्लाह ठीक कर देता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है झुकने वाले। अल्लाह को आजिज़ लोग बड़े पसंद हैं। अल्लाह ताला को वो लोग जो पॉजिटिव जुमले कहते हैं अल्लाह के बारे में बहुत पसंद है। देखें अल्टीमेट होप, उसके बारे में मैं आपको याकूब अलैहिस्सलाम के 3 जुमले सुनाता हूँ। एक तो आयत नंबर 18 में है। आयत नंबर 18 में याकूब अलैहिस्सलाम को जब खबर मिलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो वो क्या कहते हैं? फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, कि मैं सब्र जमील करूँगा, मैं रो पीटूंगा नहीं, सब्र जमील करूँगा, और अल्लाह की ही मदद पकड़ी जा सकती है इस चीज़ से जो तुम घड़ लाए। यानी उन्होंने किस तरफ रेफ़र किया? मैं अल्लाह की मदद पकड़ूंगा। इसी तरह उनका जुमला, तारीख़ी जुमला जो है वो आयत नंबर 84 में आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें